बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको दो तीन डेवलपमेंट्स पे अपडेट करेंगे। एक तो ये कि सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू इस वक्त पब्लिक हो चुका है सोशल मीडिया पे, और वो एंकर पर्सन डॉन न्यूज़ के, खैर उनको शायद डॉन से इस इंटरव्यू के हवाले से मंसूब नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉन ने तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा प्रोफेशनल डिसीजन लिया, फ़ैसला किया कि ये इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पस मंज़र में जो हक़ाइक़ हैं वो ये तकाज़ा करते हैं कि जर्नलिज़म के जो असूल हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी में है, तो इसको नशर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एंकर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको पता था कि ये अबडक्टी हैं, काफ़ी अरसे से अबडक्टी, इनका कुछ पता नहीं था, अदालतें इनको ढूंढ रही थी, पुलिस ढूंढ रही थी, घर वाले ढूंढ रहे थे, कुछ पता नहीं लग रहा था किन हालात में होंगे, इसका बड़े आराम से अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद एंकर साहब सवाल पूछते हैं, आप पे कोई दबाव तो नहीं है? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि नहीं, दबाव क्या होना है, कि ये है कि जी ये केस है। कहते हैं एंकर आगे से क्या कहता है, वो कहता है मतलब ज़मीर का बोझ है आपके ऊपर। तो वो पता नहीं एंकर के अपने दिल पे कितना के ज़मीर का बोझ है, क्योंकि इस तरह की सहाफ़त करने से अगर आपका ज़मीर ज़िंदा हो तो ज़मीर पे बोझ तो पड़ता ही है। बहरहाल वो इंटरव्यू अब नशर हो चुका है, यानी कि उसके पार्ट्स सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हिस्सों में आप देख सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उसको बाकायदा तौर पर सदाकत अब्बासी के ही जुमले जो उन्होंने 9 मई वाले दिन या उससे पहले कहे कि इमरान खान का हुक्म है कि एहतजाज करना आपका हक है, वो करें, लेकिन कोई चीज़ तोड़नी नहीं है, उन अल्फाज से, उन वीडियो क्लिप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सदाकत अली अब्बासी जो कुछ अब कह रहे हैं इस इंटरव्यू में जो कि अभी आया है मुख्तलिफ हिस्सों में, वो PTI वाले उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो साफ वो प्रेजेंट करें PTI वाले कि देखें जी 9 मई तक या 9 मई के बाद तक, जब तक ये बंदा बाहर था, तो ये कह रहा था कि इमरान खान ने कहा है कि कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, लेकिन अभी ये कह रहा है कि वो जो बयानिया इमरान खान ने बिल्ड किया उसके नतीजे में ये हुआ जो कुछ हुआ 9 मई को, और बाकायदा तौर पे ये इंस्ट्रक्शन थी कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, उनको कुछ होता है, तो इन तनसीबात के ऊपर, इन बिल्डिंग्स के ऊपर हमला करना है। तो वो वही बात है उस्मान डार वाली कि 360 डिग्रीज का शिफ्ट ले लिया सदाकत अब्बासी ने। तो वो लोग समझते हैं ये सारी सूरत हाल को, पसे पर्दा हक़ाइक़ को, इसकी तह में जो चीज़ें हैं उस सबको समझते हैं, उसको वजाहत से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जनाजा निकला है वो सहाफ़त का निकला है। ये दो ख़ास तर एपिसोड से, जो एक उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ है और दूसरा ये जो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ है। बहरहाल फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से ये रूमर ही है, और अल्लाह करे रूमर ही हो, और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या ना हुआ हो कि जी वो उनके घर वालों ने कहा है कि सोशल मीडिया पे ये खबर डली हुई है कि फ़ारूक हबीब साहब खुदा ना खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे। वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के नाम से एक फ़ेक ट्विटर अकाउंट है, और उस फेक ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का जो अपना जेन्युइन ट्विटर अकाउंट है, जो कि वेरीफाइड है, जिस पे ब्लू टिक लगा हुआ है, उस टिक लगा हुआ है, उस पे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया है और कहा है कि ये सरासर झूठ है, और मैंने कभी कहीं कोई ऐसी बात की नहीं, बल्कि मैंने अपना ट्विटर अकाउंट भी इस वजह से बताया कि इस तरह से कि झूठ जो मंसूब किए जाते हैं मेरे साथ या अदरवाइज़ उनको मैं बेनकाब कर सकूँ। लेकिन बहरहाल उनके घर वाले जो हैं उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की रूमर्स, अफवाहें जब फैलती हैं, और तकरीबन कोई 2 हफ्ते के करीब हो चला है फ़ारूक हबीब को गायब हुए, तो उसके बाद घर वाले बहुत तकलीफ़ और कर्ब से गुजरते हैं। तो फ़ारूक हबीब को प्रोड्यूस करने की इस्तदा की है उनके घर वालों ने। उनकी जो मिसेस हैं उन्होंने तमाम इदारों से रिक्वेस्ट की, और ख़ास तौर पर अदलिया से रिक्वेस्ट की है कि जी आप उनको बाजियाब कराएँ। अब अदलिया जो है उसकी ये सूरत हाल है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से तो बहुत जल्दी में नज़र आ रहे हैं वो, और एम्बिशियस और पैशनेट, और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये सारी बातें उनको नज़र आ रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अप्रूव हो जाए, उस पर से स्टे ख़त्म हो जाए और वो कानून का हिस्सा बन जाए, और चीफ जस्टिस का सो मोटो का इख्तियार रेगुलेट हो जाए, तो उनके ख्याल में शायद लगता ऐसे है, हमें ये लगता है कि उनके ख्याल में तमाम मसाइल या एक मसाइल का बड़ा हिस्सा जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे फ़ारूक हबीब के घर वाले उनकी बाजियाबी की इस्तदाएँ कर रहे हैं अदालतों से, या उस्मान डार के घर वाले करते रहें, या सदाकत अब्बासी के घर वाले करते रहें, उसके ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस का कोई ध्यान नज़र ही नहीं पड़ रही, उनकी कोई ध्यान ही नहीं जा रहा उस तरफ।
बल्कि मैं देख रहा था हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लोग जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से फ़ौज की हिरासत में थे उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की समात धड़ाधड़ शुरू हो गई। ये उनका ट्वीट है हफीजुल्लाह न्याजी, क्योंकि उनके बेटे हसन न्याजी उसी केस में मतलूब हैं और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो मिलिट्री की तहवील में है क्योंकि उनका फ़ौजी अदालत में ट्रायल होना है। तो बकौल उस ट्वीट के हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये क्लेम करें कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। अब फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, जो उसमें प्रोसीडिंग हुई थी और उमर अताब बंदयाल उसको कंक्लूड नहीं करके गए थे वो रिटायरमेंट से पहले अपनी, वो अभी भी पेंडिंग है। अब वो टेकअप कब होगा वो एक अलग बात है, लेकिन और कब उसका फैसला होगा वो भी एक अलग बात है। लेकिन जितनी प्रोसीडिंग उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस ने अपने चीफ जस्टिस होते हुए इस केस पर चलाई थी, उसमें रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया था अदालत ने कि क्या ट्रायल शुरू हो चुके हैं, तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी मुल्जिम है उनका जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, उनकी तफ्तीश उनकी मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर उनको प्रोसिक्यूशन एविडेंस की कॉपीज दी जाएंगी ताकि वो उसको एग्जामिन कर लें और फिर वो अपने वकील से भी मशवरा कर लें या वकील को इंगेज कर लें। लेकिन अभी तक वो स्टेज नहीं आई है। और अगर फौजी अदालत में कोई भी ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इन चेंबर जाके चीफ जस्टिस को बताएंगे, यानी कि तब स्टे इस वजह से अदालत ने नहीं दिया था उमर अताब बंदयाल जिसको हेड कर रहे थे बेंच को कि जी ट्रायल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ट्रायल अगर स्टार्ट नहीं हुआ इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उस चीज़ को स्टे भी कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा स्टे हो ही नहीं सकता, तो स्टे नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बता दिया गया है, रिकॉर्ड पे है कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और अगर ट्रायल शुरू होगा तो फौरी तौर पे अदालत को मुतला किया जाएगा उसके हवाले से। तो एक तरफ तो अटॉर्नी जनरल का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, दूसरी तरफ हफीजुल्लाह न्याजी ये क्लेम कर रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल फौजी अदालत में शुरू हो चुका है सिविलियंस का। अगर तो वो हो चुका है तो अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को इन्फॉर्म करें। उसके बाद फिर बॉल काजी फाइज ईसा की कोर्ट में होगा कि वो इसको फौरी तौर पे टेकअप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं तो उसकी भी कोई तो वजूहात होंगी ना, क्योंकि तकरीबन 100 से ऊपर 100 मेरे ख्याल में 15, 16, 17 के करीब 100 से ऊपर जो है वो लोग बताया गया बाकायदा तौर पे अदालत में कि वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे अभी मामला चल रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था और कहा गया था कि ट्रायल नहीं हो रहा, और फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हो तो हमें बताना, तो ये अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी है, और उसके बाद चीफ जस्टिस मौजूदा जो है उनकी जिम्मेदारी है कि इस केस को मेरिट्स और कानून के मुताबिक डिस्पोज ऑफ करें। और कानून ये है, एक वकील की हैसियत से जो मेरी राय है और जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होना है तो उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, जैसे पहले हुई थी 2 आईनी तरमीमें, एक 21वीं थी गालिबन और एक 23वीं थी। और उसके बाद वो लोग जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से था, मिसाल के तौर पे टीटीपी, तो उन लोगों को ट्राई किया गया था मिलिट्री कोर्ट्स में आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सॉरी, ये पहली तरमीम आई थी 2019 में आई सपोज, और दूसरी आई थी 2021 में, और नहीं सॉरी मैं फिर गलत कह रहा हूँ, मेमोरी मुझे थोड़ा सा वो कर रही है। पहली 2019 से पहले आई थी और दूसरी मेरे ख्याल में 2021 में आई थी। बहरहाल इन एनी केस वो साल आगे पीछे हो सकता है, वो मैं चेक करके दोबारा अगले वीलॉग में आपको बता दूंगा। लेकिन जब पहली आई तो दूसरी क्यों? दूसरी इसलिए आई कि पहली के साथ एक सनसेट क्लॉज था कि जी 2 साल तक फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकते हैं सिविलियंस, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी तरमीम, और वो हो गई। उसके बाद फिर ये तकाजा सामने आया कि अभी कुछ और दहशतगर्दों को ट्राई करना है मिलिट्री कोर्ट में, तो फिर एक और आईनी तरमीम उसी सब्जेक्ट पे की गई और उसके साथ भी एक सनसेट क्लॉज लगाएगा। और ये बात भी कंफर्म है
कि वो जो सेकंड अमेंडमेंट की गई थी इस हवाले से, उसका जो टाइम पीरियड है वो मुकम्मल हो चुका है, वो 2 साल भी मुकम्मल। तो अब जबकि वो 4 साल का अरसा खत्म हो चुका है और अब फौजी अदालतों में कोई सिविलियंस को ट्राई करना है, और खास तौर पे सिविलियंस भी वो जिनका एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई से ताल्लुक है और वो किसी बैंड आउटफिट का हिस्सा नहीं है, कोई कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का या तहरीक नफाजे शरीयत मोहम्मदी के कोई बैंड आउटफिट का ऐसा नहीं है, तो उनके लिए तो सर्टनली फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो वो हो नहीं सकती है बिकॉज देयर इज राइट नाउ नो असेंबली इन सेशन, देयर इज अ केयर टेकर गवर्नमेंट एट द फेडरल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल्स, तो वो तो हो ही नहीं सकते। तो जब तक वो नहीं हो सकता तब तक ट्रायल भी नहीं हो सकता। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का करने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसको टेकअप करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता। और जो ट्रायल है अगर वो वाकई में शुरू हो गया तो ये एक तशवीशनाक बात है, और इसकी हवाले से फिर मामला जो हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मज़ीद तशवीश का शिकार हो जाएंगे अगर कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर कानून के नाम पे एक ट्रायल चलाया जाता है, और वो फिर आइन से मुतसादिम होगा, वो कानून से मुतसादिम होगा। तो इस हवाले से हफीजुल्लाह नियाज़ी खान साहब का एक ट्वीट है और कुछ वकला की मैंने कुछ एक जगह पे तकरीर में स्टेटमेंट सुनी है जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा रिकॉर्ड पे कोई चीज़ कंफर्म्ड अभी तक नहीं आई है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया 9 मई से जुड़े हुए वाक़यात के हवाले से उन लोगों का जो फ़ौज की तहवील में है या नहीं शुरू हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए, क्लियर कट सिचुएशन। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि अब जैसे मिसाल के तौर पर क्लैरिटी जैसे आनी चाहिए वो तो आनी चाहिए क्योंकि बुनियादी हकूक़ का मामला है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, लेकिन वो क्लैरिटी तो ना फ़ारूक हबीब की थी, ना उस्मान डार की थी, ना सदाकत अब्बासी की थी। तो अदालतें जैसे मैंने पहले कहा था कि उनकी साख को बड़ा नुकसान हो रहा है और हुआ है और आगे भी होगा अगर मामला ऐसे चलेंगे, तो वो सब कुछ आप देख रहे हैं वो अपनी जगह पे हो रहा है। एक और ख़बर जो आपसे शेयर कर लूँ आज के वीलॉग के हवाले से, वो है जी इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर की है ओन चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं जी, वो कहते हैं जी कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो तो पहले से उनके पास है, उन्होंने कहा लेकिन अब नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो एक पिटिशन पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से ऑलरेडी पेंडिंग है। तो फिर उनके वकील ने कहा कि जी आप हमारी पिटिशन भी उसी पिटिशन के साथ फिक्स कर दें। इसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा था लोग बात ही करें फैसला महफूज हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फाइनल फैसला महफूज हो चुका है जिसमें वो इसको डिसमिस या अलाउ कर देंगे। वो मुझे लगता है कि वो उसी पिटिशन के साथ इसको जोड़ देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे और फिर जाके हतमी फैसला आएगा। लेकिन इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जा रही है वो इस बात पे उठाई जा रही है कि 2 ही चीज़ें थी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवाम जो है वो रिलेट कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू इमरान खान। एक तो इमरान खान ख़ुद, उनको तो जेल में बंद कर दिया और उनकी एक झलक दिखाने के रवादार नहीं है सिस्टम या फिर जो अदालतें हैं और जो अपना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। दूसरा बल्ले का निशान, तो इमरान खान को तो जेल में कैद कर दिया, उसकी तो एक झलक नहीं दिखानी, बल्ले का निशान भी ना रहे, छीन लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ताकि वोटर को पता ही ना हो कि किधर मैंने स्टैंप लगानी है। और कोई कंफ्यूजिंग सा निशान मिसाल के तौर पे एक दफ़ा शेर का निशान ले लिया था पीएमएलएन से, तो पीएमएलएन का वोटर कंफ्यूज हुआ था। सादा लोग होते हैं, देहातों में इतने पढ़े लिखे नहीं होते, शेर बना दो, टाइगर बना दो, तेंदुआ बना दो, वो शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे उसकी प्रिंटिंग में, तो वोट बैंक बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो जाता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफीन की सोच हो सकती है ये पिटिशन डालने से कि वोटर को कंफ्यूज किया जाए और वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।